हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सारणिक इंटरमीडिएट का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है काफ़ी। तो आज शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट। इसके पहले हमने मैट्रिक्स के कुछ लेक्चर्स देखे, सारे मैट्रिक्स को उसमें हमने कवर किया। तो उसी से जुड़ा हुआ ये जो अगला हमारा भाग है वो क्या है, सारणिक। तो सारणिक को शुरू करेंगे आज हम। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, कैलकुलेटिव है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। कैलकुलेशन अगर आपको आ रहा है तो कोई भी चाहे पिछली बेसिक्स कुछ मालूम हो या ना मालूम हो, वो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स जो है वो जुड़ा हुआ है मैट्रिक्स से। अगर मैट्रिक्स आपने अच्छे से पढ़ा है तो इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये कह लें कि सारणिक जो है और जो मैट्रिक्स है ये एक दूसरे के एक दोनों भाई हुए एक प्रकार से। तो काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट्स, सारणिक होता क्या है, पहले सारणिक होता क्या है। तो सारणिक पर पहले हम बात करेंगे। तो पहले इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर इसके कुछ रूल्स हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इसमें सारणिक के बाद इसके कुछ नियम हैं, उसको पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3rd ऑर्डर तक इसमें डिटर्मिनेंट्स को पढ़ना है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, पहले सारणिक की शुरुआत करते हैं। सारणिक होता क्या है? सारणिक जो होता है वो एक नंबर होता है। जैसे कोई a बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2, या फिर a की वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना, aij, और aij कोई, इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या सिर्फ इसमें एक है। तो होता क्या है इसमें, ये किस रूप में लिखा है, ये लिखा है मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए को aij इस रूप में लिखेंगे। यही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है, किसी भी वैल्यू का एक नंबर होता है। जैसे a की वैल्यू अगर हम लिख दिए कितना, 5 लिख दिए, या a11 लिख दिए, ये मान लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a11। यही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो सारणिक जो होता है वो आव्यूह से ही निकल कर आया। सारणिक किससे निकल कर आया, आव्यूह से। अब जैसे ये वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू aij दिया हुआ है, या फिर ये ले लें a11 दिया हुआ है, ये किस रूप में दिया हुआ है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, सॉरी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया। अब यहाँ से अगर हम डिटर्मिनेंट का साइन हटा के यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं, मैट्रिक्स का जो साइन है उसको हटाकर यहाँ पे क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या हो गई, a11। तो यहाँ से एक नंबर ही मिलेगा इसका। तो जैसे a की वैल्यू कितनी है, 5, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये इसकी वैल्यू हो गई। या फिर अगर हम 2 क्रॉस 2 का कोई डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें एक किसकी, 2 क्रॉस 2 की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू अगर कोई दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको हमें सॉल्व करने पर एक नंबर मिलेगा। जैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, a की 4 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ और इस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। सॉल्व करने पर 4 या 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, इसी को सॉल्व करने पर 4, इसका हो गया 4 माइनस 6, तो वैल्यू कितनी मिली, -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू हो गई वो क्या मिली, -2। माइनस जो 2 जो है वो क्या है, एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सारणिक में जो हमें पढ़ना है, आव्यूह में जैसे होता था क्या, कि आव्यूह में हम कोई भी और किसी भी ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स ले लेते थे, 1 2 3 4 5 6, ये ले लेते। कभी कभी हो जाता था 1 2 3 4 और इधर 5 6। तो यहाँ पे किसी भी ऑर्डर का हम किसी भी, चाहे रो की संख्या कितनी भी हो, कॉलम की संख्या कितनी भी हो, डजेंट मैटर। तो इसमें क्या है, इसमें और इसमें रो की संख्या कितनी है, 2 है, और कॉलम की संख्या 3 है। इसमें
रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2 है, तो इसमें हम किसी भी ऑर्डर का 2x2 का 2x3 का 3x2 का या किसी भी ऑर्डर का ले रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट में क्या है, जैसे कोई डिटर्मिनेंट किसी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसकी जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 इस टाइप में लिखेंगे, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर ये हो गया इस टाइप में। तो इसमें है क्या, इसमें नंबर ऑफ रोज जितने भी रहेंगे, नंबर ऑफ रोज की संख्या नंबर ऑफ कॉलम के क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब रो की संख्या जितनी होगी कॉलम की संख्या भी उतनी होगी। तो यहां से फाइनली होता क्या है कि वर्ग आव्यूह, किसी भी वर्ग आव्यूह का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने, R1 R2 और ये क्या है R3, और इसमें क्या है C1 C2 और ये C3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर नंबर ऑफ रोज अलग है, नंबर ऑफ कॉलम अलग है, तो वहाँ पे उसका सारणिक का मान निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। तो इसमें जितने रो की संख्या हो वही संख्या, उतनी ही संख्या कॉलम की भी होनी चाहिए। जैसे अगर हम कोई डिटर्मिनेंट एक ले लिए, अगर ये कहें कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर कोई वैल्यू, ए की वैल्यू क्या दिया है, ए की वैल्यू कोई दे रहा है कितना 1 2 3 4 5 6। अब कहे कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या यहां से निकाला जा सकता है, तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें रो की संख्या जो है वो कितनी है, 2 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहां पे क्या है, रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या कितनी, 3, जबकि होना क्या चाहिए, इसमें रो की संख्या जितनी हो कॉलम की संख्या भी उतनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 3 कॉलम है तो नंबर ऑफ रोज भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 रो है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रूप होता है। यदि किसी डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का रूप होता है, तो फाइनली हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे। पहला मिलेगा क्या कि आव्यूह ए के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ए का सारणिक पढ़ते हैं, इसको कभी हम मॉड ऑफ ए नहीं कहेंगे, इसको कभी मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे। जैसे कहें मॉड ऑफ ए नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ए का सारणिक पढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, केवल वर्ग आव्यूहों के सारणिक होते हैं, केवल वर्ग आव्यूहों के सारणिक होते हैं। जैसे वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसकी सारणिक की वैल्यू निकाली जा सकती है, नहीं, वो सारणिक के रूप में होगा ही नहीं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, आव्यूहों का क्रम। जैसे आव्यूह का क्रम होता है वैसे ही डिटर्मिनेंट का भी कुछ ऑर्डर होते हैं। जैसे सारणिक का भी, जैसे ये है 1 2, या फिर पहले एक एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 1 है तो ये किस ऑर्डर का है, 1 क्रॉस 1 का है। यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 2 3 4 अगर दिया है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 माने 2 ऑर्डर का होगा। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं कि किसी भी सारणिक का मान निकाला कैसे जाता है। तो जैसे 2 क्रॉस 2 का कोई सारणिक ले लिए, जैसे 2 ऑर्डर का कोई सारणिक लिए, अब यहाँ पे ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर अगर यहाँ से ए की वैल्यू दिया हुआ है तो ये आव्यूह के रूप में देगा। आव्यूह के रूप में जैसे दिया हुआ है 1 2 1 5, ये दिया गया है। अगर इसका कहे कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, तो इसका कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्रॉस गुणा करके, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और बीच में साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। तो ये 5 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे, 5 × 1, और माइनस के साथ इस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 1 × 2। कैलकुलेट करेंगे तो 5 - 2
वैल्यू कितनी आएगी 3। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक और लेते हैं एक वैल्यू, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 -1 5 -3, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इसका अगर हम मैट्रिक्स ये दिया हुआ अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 2 5 -1 -3, ये हुआ एक डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे -3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और माइनस साइन लगाएंगे बीच में, इस 5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ। कैलकुलेट करेंगे तो -6 और माइनस माइनस ये हो जाएगा +5, माइनस करने पर वैल्यू कितनी आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की -1। यही क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे प्रथम कोटि के आव्यूह के सारणिक के मान, द्वितीय कोटि के सारणिक आव्यूह के सारणिक के मान और तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणिक के मान पर डिस्कस करेंगे। जैसे कोई आव्यूह अगर हम 1 क्रॉस 1 में ले लेते हैं, जैसे एक ऑर्डर का कोई आव्यूह है, ए की वैल्यू कितनी है ए सिर्फ ए है, ये आव्यूह के रूप में है कोई, तो आव्यूह के रूप में अगर ये है तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी स्मॉल ए। या फिर यहाँ पे अगर ए की वैल्यू है, आव्यूह कोई दिया हुआ है -a, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ये हो जाएगी, और इसको बाहर निकालेंगे कितना आएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो प्रथम कोटि में तो कुछ भी नहीं करना है, द्वितीय कोटि की बात करते हैं। जैसे द्वितीय कोटि में कोई आव्यूह दिया हुआ है, द्वितीय कोटि के आव्यूहों का सारणिक। जैसे द्वितीय कोटि में कोई आव्यूह ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है a11 a12 a21 a22, ये द्वितीय कोटि का कोई आव्यूह है। अब इसको अगर हमें डिटर्मिनेंट के रूप में चेंज करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू a11 a12 a21 और a22, ये हुई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस a22 की मल्टीप्लाई इस a11 के साथ, तो a11 की मल्टीप्लाई a22 के साथ, बीच में साइन कौन सा रहेगा माइनस का, a21 की मल्टीप्लाई किसके साथ a12 के साथ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यही हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जैसे कोई अंकीय संख्या में 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए की वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 3 -1 5, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब इसका हमें सॉरी मैट्रिक्स है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 -1 3 5, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे, तो 5 × 2, बीच में साइन कौन सा लगाएगा माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इस -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ 3 के साथ, तो -1 × 3, सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 10, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया प्लस में 3, तो इसकी हो गई वैल्यू कितनी 13, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 13 हो गई। तो इस तरह से 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है कोई ले लेते हैं -1 -2 -5 -4, ये कोई मैट्रिक्स की वैल्यू है ए की। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 -2 -5 -4, इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो इस -1 की मल्टीप्लाई इस -4 के साथ, तो ये -4 × के साथ -1, बीच में साइन कौन सा माइनस का, इस -5 की मल्टीप्लाई किसके साथ -2 के साथ। सॉल्व कर लेंगे इसको तो -4 × -1 +4, और बीच में साइन माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 × 2 10 हो गया। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई कितनी -10। अब इसको हम जैसे अभी अभी बताए कि कभी भी इसको हम मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मॉड ऑफ ए अगर होता तो जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू जो निकाली गई है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती,
अगर यहाँ पे मॉड होता, मॉड के अंदर मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऐसी संख्या होती है, ऐसा टर्म होता है यदि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या यदि आ रही है तो उसको बाहर निकालने पर वैल्यू कैसे निकलती है? पॉजिटिव में। जैसे अगर इसको कहें कि ये है -5 और ये किस में है? मॉड में। मॉड में है तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? पॉजिटिव नंबर एक निकलेगी। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग इसको मॉड ऑफ ए ना पढ़ के डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ी जाती है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1, -2, -5, -4 अगर दिया हुआ है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस -4 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ कर दिए, बीच में साइन कौन सा आता है? माइनस का आता है, और इस -5 की मल्टीप्लाई इस -2 के साथ कर दिए तो -5 इंटू -2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, -1 की मल्टीप्लाई -4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ कितनी वैल्यू आ गई? +4। इस -2 की मल्टीप्लाई -5 के साथ -2 की मल्टीप्लाई हो गया कितना? 10, और ये माइनस ये वाला माइनस मिलकर हो गया प्लस, लेकिन एक माइनस और भी है, ये बीच वाला जो माइनस रहता है ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 - 10 की वैल्यू आ गई -6। यही हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -6। इसके बाद बात करते हैं अब 3x3 की कोटि, आव्यूह के कोटि का कैसे सारणी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणिक। अब किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं? 3x3। कैसे करेंगे इसको? जैसे कोई आव्यूह दिया हुआ है, ए की वैल्यू दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये कोई आव्यूह दिया हुआ है, ए की वैल्यू 3x3 का है, 3x3 का। इसके अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी A11, A12, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो ये हो गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए इसको दो तरीके से करते हैं। दो क्या, इसको हम 3 रो के सापेक्ष करेंगे। R1 पहला R1 के सापेक्ष कर सकते हैं, R2 के सापेक्ष कर सकते हैं, R3 के सापेक्ष कर सकते हैं, या फिर इसी को हम C1 के सापेक्ष करें, C2 के सापेक्ष करें और C3 के सापेक्ष करें। तो इसको हम 6 प्रकार से इसका प्रसार कर सकते हैं, और सारे प्रसार में इसकी जो वैल्यू आएगी वो सब में कैसी आएगी? समान आएगी। तो अगर इसको हम सॉल्व करें R1 के सापेक्ष, पहले रो के सापेक्ष अगर सॉल्व करें तो रो के सापेक्ष कैसे सॉल्व करते हैं? पहले वाले रो के सापेक्ष, बाकी इसको हटा देते पहले यहां से। तो यहां पे लिखेंगे क्या? R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष कैसे करेंगे? R1 के सापेक्ष करने के लिए इसका प्रसार A11 को रोक लिए, A11 को रोक लेंगे। A11 में ये छूटेगा और ये छूटेगा। अगर पहले वाले एलिमेंट को ले रहे हैं तो पहले वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला नंबर और ये वाले नंबर छूट जाएंगे। बचेंगे कौन से 4 नंबर? ये 4 नंबर बचेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर के एलिमेंट रहेंगे वो सारे कैसे रहेंगे? प्लस में रहेंगे, और बाकी जो बीच के एलिमेंट होते हैं वो कैसे रहेंगे? नेगेटिव में रहेंगे। तो यहाँ पे A11 को अगर ले रहे हैं तो ये छूटा ये छूटा, बचेंगे कौन से 4 एलिमेंट? A22, A23 और इसका A32, A33, ये एलिमेंट बचे। बीच वाले एलिमेंट में क्या लेना? नेगेटिव लेना है। तो A12 में A12 अगर ले रहे हैं, इसको ये समझ में आई इतना? इसको अगर ले रहे हैं A11 को तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम छूटेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, वही यहाँ पे लिख दिए जाएंगे डिटर्मिनेंट के रूप में। अब क्या होगा? अब हमें लेना है A12 को, बीच वाला एलिमेंट। बीच वाले एलिमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि बीच वाला एलिमेंट नेगेटिव होता है। इस माइनस A12 को, A12 में ये होगा और ये छूटेगा। या फिर अगर ये ऐसा हम कह दें
कि पहले वाले एलिमेंट में a11 को तो ले रहे हैं, कॉर्नर के एलिमेंट हैं, तो इसको हम -1 की पावर 1 + 1 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या होगा -1 की पावर 1 + 2 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीच में भी साइन पॉजिटिव का। इसके बाद इसके साथ किसको ले रहे हैं, a12 को। अब a12 को अगर ले रहे हैं तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला रो, मतलब ये वाला दूसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा। बचेंगे कौन से 4 एलिमेंट, a21, a31, a23 और a33, इस एलिमेंट को, और प्लस फिर से कहाँ गए, इसके कॉर्नर पे a या फिर -1 की पावर 1 + 3, ये क्या है 1 + 3, तो 1 + 3 में किस एलिमेंट को ले रहे हैं, a13 को, a13। बचेंगे कौन से एलिमेंट, ये इसको अगर ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये तीसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा। बचेंगे कौन से 4 एलिमेंट, a21, a21 और a22, a31, a32, ये एलिमेंट बचेंगे। इसको देखेंगे, पहले क्या किए, -1 की पावर 1 + 1, ये a11 लिए, तो ये छूटा और ये छूटा। बचेंगे कौन से 4 एलिमेंट, ये वाले, तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बीच के एलिमेंट को प्लस के साथ -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 a12, 1 + 2 होगा a12। अब a12 को ले रहे हैं तो ये वाले एलिमेंट और ये वाला छूटेगा, ये वाले दोनों एलिमेंट और ये वाले दोनों एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद लास्ट एलिमेंट इसका तीसरे वाले कॉलम का a13, -1 की पावर 1 + 3, तो इसका हो गया कितना, a13। तो a13 में क्या हुआ, a13 में इसको छोड़े और इसको छोड़े, बचेंगे कौन से 4 एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट। इन चारों एलिमेंटों को लिख दिए। अब इसके बाद इसका क्या करते हैं, 2 × 2 में प्रसार जैसे किया जाता है वैसे कर देंगे। अब यहाँ पे ये लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, तो चूंकि -1 की पावर 1 + 1 अगर करें तो यहाँ पे 2 बनेगा, जैसे -1 की पावर 2 बनेगा, और 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर पर अगर इवन नंबर है तो उसकी जो वैल्यू बनती है वो कैसी बनती है, पॉजिटिव नंबर बनती है, +1। तो ये बन जाएगा +1 में, तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे ये लिखने का। इसके बाद दूसरे में क्या होगा, दूसरे में ये -1 की पावर 3 है, वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये नेगेटिव -1, तो ये -1 क्या करेगा, इसको नेगेटिव कर देगा। इसके बाद तीसरे में 3 × 4 हुआ, -1 की पावर 4 की जो वैल्यू बनेगी वो भी एक पॉजिटिव नंबर बनेगी, तो इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो a13, इस तरह से हम पहले वाले को पॉजिटिव, दूसरे वाले को नेगेटिव, तीसरे वाले को पॉजिटिव लेकर इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जैसे 2 × 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है, इस a22 की मल्टीप्लाई इस 33 के साथ, और इस माइनस के साथ a23 की मल्टीप्लाई इस a32 के साथ। इसी तरह से ये बाकी भी करेंगे। अभी इसका एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कैसे होगा ये। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके दूसरे रो के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं, R2 के सापेक्ष। R2 के सापेक्ष कैसे करेंगे, R2 के सापेक्ष में R2 मीन्स ये दूसरा वाला एलिमेंट, दूसरे वाले एलिमेंट में पहले क्या ले रहे हैं, वैल्यू नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये बीच का एलिमेंट है, बीच का एलिमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -a21, -a21 में क्या होगा, अगर इस -a21 को ले रहे हैं तो ये रो छूटेगा और ये इसका पहला कॉलम छूटेगा। बचेगा कौन सा एलिमेंट, a12 और a32। इसके बाद a13 और a33, ये हुआ। इसके बाद बीच वाला एलिमेंट जो होगा ये माइनस लिए, इसके बाद इस वाले एलिमेंट को क्या लेंगे, 2 + 2 4 हुआ, इसकी वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव, तो प्लस के साथ क्या होगा, a22 में अब इस वाले एलिमेंट को ले रहे हैं तो इसके चारों तरफ के एलिमेंट छूट जाएंगे। बचेंगे कौन से एलिमेंट, ये 4, इसके कॉर्नर के जितने एलिमेंट हैं उनको ले लेंगे। कितना होगा, a11, a31, और इसका कॉर्नर का एलिमेंट a13 और a33, ये एलिमेंट हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद पहले इस वाले एलिमेंट को लिए, इसके बाद इस एलिमेंट को, अब क्या लेंगे, a23 को लेंगे, a23 को, तो प्लस के साथ ये माइनस के साथ, क्योंकि ये कॉर्नर बीच का एलिमेंट है, बीच के एलिमेंट को क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो a23
माइनस के साथ A23 में इस वाले एलिमेंट को ले रहे हैं तो इधर का एलिमेंट सारा छूटेगा और इधर का एलिमेंट छूटेगा। बचेगा कौन सा? यहाँ के ये दो एलिमेंट बचे और यहाँ के ये दो एलिमेंट बचे। होंगे कितने? A11, A11 के बाद A12, इसके बाद A31 और A32। यही हो गए हमारे R2 के सापेक्ष प्रसार। अब इसको करते हैं R3 के सापेक्ष प्रसार। कैसे? R3 के सापेक्ष मीन्स तीसरे रो के सापेक्ष। तो तीसरे रो कौन सा होगा? A31, A32 और A33 के सापेक्ष। कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? ये कॉर्नर का एलिमेंट है, पॉजिटिव बनेगा तो A31, इस A31 को ले रहे हैं तो इस वाले रो में और इस वाले कॉलम के सारे एलिमेंट छूट जाएंगे। बचेंगे ये चार एलिमेंट A12, A22, A13 और A23। ये एलिमेंट बचे। इसके बाद कौन सा एलिमेंट लिए? ये नेगेटिव A32, इसको नेगेटिव में लेंगे। A32, इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? अब इसमें देखेंगे इधर के जो एलिमेंट है, इधर के जो एलिमेंट और इसके जस्ट सामने के जो एलिमेंट, ये सारे छूट जाएंगे। बचेंगे कौन से? ये छूटा और ये छूटा। बचेगा ये दो एलिमेंट इधर का और ये दो एलिमेंट इधर का, A11 और A21। इसके बाद कौन से एलिमेंट? ये वाले A13 और A23। देख लेंगे इसको कैसे। किसको ले रहे हैं इस बार? 32 को ले रहे हैं। तो 32 के अकॉर्डिंग ये वाला रो कॉलम और ये वाला रो छूटेगा। तो A11 बचा, A21 बचा, A13 बचा, A23 बचा। ये एलिमेंट लिख दिए। इसके बाद लास्ट एलिमेंट है A33 और इसको, ये कॉर्नर के एलिमेंट है, प्लस में लेंगे इसको तो प्लस में A33। तो A33 में देखेंगे कौन से एलिमेंट लेंगे और कौन से छूटेंगे। तो इधर के कॉलम के एलिमेंट छूटेंगे और इधर के रो के एलिमेंट छूटेंगे। तो बचेंगे कौन से? ये चार एलिमेंट। यही चार एलिमेंट बचेंगे। क्या होंगे? A11, A21 और इसके बाद A12, A21 और A22। ये चार एलिमेंट बच गए। तो ये हो गया R3 के सापेक्ष प्रसार। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें जैसे R1, R2 और R3 के सापेक्ष इसका प्रसार किया गया, अगर इसी को हमें C1, C2, C3 के सापेक्ष अगर प्रसार करना है तो किस प्रकार करेंगे? जैसे पहले को लिखते हैं हम कि C1 के सापेक्ष प्रसार। जो साइन है वो ऐसे ही रहेंगे, कॉर्नर के एलिमेंट को प्लस लेना है और जो बीच के एलिमेंट है उनको नेगेटिव लेना है। तो होगा कैसे देखेंगे। पहले अगर हमें C1 के सापेक्ष इसका प्रसार करना है तो C1 का मतलब ये होता है, इस C1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं। तो C1 के सापेक्ष अगर करेंगे तो पहले किस एलिमेंट को लेंगे? A11 को। तो A11 को लेंगे। अब A11 को ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम बचेगा। तो लेंगे कौन से एलिमेंट? ये वाले चार। देखेंगे इस A11 के सापेक्ष ये पूरे एलिमेंट को नहीं लेना और इस एलिमेंट को नहीं लेना। तो लेना किसको है? A22 को, A23 को, A32 को और A33 को लेना है। तो होगा कितना? A22, A23, A32 और A33। ये पहले कॉलम को लिया गया। इसके बाद माइनस में दूसरे वाले, ये इस क्रम में चल रहे हैं C1, C2 और C3। तो C1 के सापेक्ष अगर हम कर रहे हैं, ये पहला एलिमेंट है C1 का, ये दूसरा और ये तीसरा एलिमेंट। तो पहले एलिमेंट को ले चुके हैं। इसका जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको किस में लेंगे? हम नेगेटिव साइन में लेंगे। तो A21 में क्या किया गया? इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो रो होगा ये छूटेगा और इसके दोनों साइड में जो कॉलम बनेंगे उनको छोड़ने हैं। बचेंगे कौन से एलिमेंट? ये चार एलिमेंट बचेंगे, यही चारों एलिमेंट बचेंगे। तो A21, A12, A13 ये बचेंगे और इसके बाद A32 और A33 ये बचेंगे। इसके बाद क्या करना है? तीसरे वाले एलिमेंट को, C1 के तीसरे एलिमेंट को लेना है क्या? प्लस के साथ A31 को अगर ले रहे हैं तो इसका
जो छूटेगा कौन सा, क्या क्या छूटेगा, इस वाले रो को छोड़ना है और इस वाले कॉलम को छोड़ना है। ऊपर के 4 एलिमेंट A12, A13, A22 और A23 को लिखना है। कैसे, A12 और A13, A22 और A23 ये बचेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, ये C1 के सापेक्ष प्रसार हो चुका है। पहले एक बार फिर से देख लेंगे। C1 के सापेक्ष प्रसार करने के लिए A11 को ये छोड़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग ये छूटेगा। ये 4 एलिमेंट को लेना है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद इसका दूसरा एलिमेंट नेगेटिव में लेना है A21। अब इसमें ये वाला रो और ये वाला कॉलम छूट जाएगा, A12, A13, A32 और A33 बचेगा। और प्लस के साथ A31 को लेना है। A31 को लिए तो A31 के सापेक्ष जो रो रहेगा और जो कॉलम रहेगा उनको छोड़ना है। इन 4 एलिमेंट को लेना है, यही चारों एलिमेंट बचेंगे। क्या बचेगा, A12, A13, A22, A23 ये एलिमेंट बचेंगे। इसके बाद इसको प्रसार करते हैं हम C2 के सापेक्ष। C2 के सापेक्ष प्रसार कैसे करेंगे, C2 के सापेक्ष प्रसार करने के लिए ये वाला, इस वाले दूसरे वाले कॉलम के इसको लेना है। तो दूसरे वाले कॉलम में पहले क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, उसके बाद पॉजिटिव लेंगे और उसके बाद ये क्या लेंगे, नेगेटिव में। तो अगर हम पहले माइनस के साथ A12 ये वाला एलिमेंट लिए, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये जो रो रहेगा, कॉलम रहेगा उसको छोड़ेंगे और ये जो रो रहेगा उसको छोड़ेंगे। तो लेना किसको है, इधर छोड़ना और इसके नीचे वाले छोड़ना। बचे ये 4 एलिमेंट, इन्हीं 4 एलिमेंट को लेना है। कैसे, A21, A31 और A33 ये एलिमेंट। अब इसके बाद A12 के बाद किस एलिमेंट को लेना है, इसके बाद बीच वाले एलिमेंट को पॉजिटिव के साथ लेना है। अब बीच वाले एलिमेंट A22 ये छूटेगा, इधर का ये, मतलब इसके चारों तरफ के एलिमेंट को छोड़ना है। बाकी अलग से जो एलिमेंट हैं जैसे, और इसको पॉजिटिव में लेना है A22। लेंगे कौन से एलिमेंट के, कॉर्नर के जितने एलिमेंट बचे रहेंगे वो। बीच वाले जो एलिमेंट है उनके चारों तरफ के एलिमेंट क्या है, नहीं लेने हैं। तो होगा कितना, A11, A13, A31 और A33 इसी एलिमेंट को लेना है। और नेगेटिव के साथ इसका जो तीसरा एलिमेंट है दूसरे कॉलम का जो तीसरा एलिमेंट है A32, तो ये ले लिए माइनस के साथ A32। अब देखेंगे इसमें इधर वाले जो एलिमेंट है उनको छोड़ना है और इस ऊपर वाले एलिमेंट को छोड़ना है। बचेंगे कौन से एलिमेंट, A11 और क्या बचा, A13। इसके बाद A21 और A23 ये एलिमेंट। तो इस तरह से C2 एलिमेंट को लेकर, A22 को लेकर, ये A33 को, इसके अकॉर्डिंग ये वाला रो छूटेगा और ये वाला कॉलम छूटेगा। A11, A13, A21 और A23 यही एलिमेंट क्या होंगे, बचेंगे। तो ये C2 के सापेक्ष प्रसार हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं कि C3 के सापेक्ष प्रसार इसका कैसे किया जाए। तो C3 के सापेक्ष प्रसार कैसे होगा, C3 का मतलब कौन सा, तीसरा वाला, तीसरे वाले कॉलम के सापेक्ष प्रसार। तो तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, कॉर्नर का एलिमेंट है, ये नेगेटिव में लेंगे और इसका तीसरा एलिमेंट पॉजिटिव में लेंगे। तो अगर हम इसका पहला एलिमेंट A13 ले रहे हैं तो अब देखेंगे इसके अकॉर्डिंग जो रो है और इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम है उनको छोड़ देंगे। बचेंगे ये 4 एलिमेंट, यही 4 एलिमेंट बचेंगे। क्या बचेंगे, A21, A22, A31 और A32 इतने एलिमेंट बचे हमारे किसके लिए, A13 के लिए। अब इसके बाद किसको लेंगे, अब इसके बाद दूसरा एलिमेंट इसी का, तीसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट जो होगा वो नेगेटिव में A23 होगा। अब देखेंगे ऊपर के जितने एलिमेंट हैं उनको छोड़ने हैं और इसके अकॉर्डिंग जो रो में एलिमेंट है उनको छोड़ने हैं। बचेंगे कौन से एलिमेंट, A11, A12, A31, A32 ये एलिमेंट बचे। इसके बाद तीसरे वाले एलिमेंट को लेना है तीसरे कॉलम के, तो प्लस के साथ इसको लेना है A33 को ले रहे हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे,
ऊपर के सारे एलिमेंट और इसके लेफ्ट के सारे एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या बचेगा, A11, A12 और A21 और A22, यही एलिमेंट बचे। तो यहाँ पे ये सभी को समझ में आया होगा कि R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष कैसे प्रसार करें और C1, C2 और C3 के सापेक्ष कैसे प्रसार करें। तो अब समझते हैं कि जो प्रसार अभी हमने बताया R1, R2, C1, C2, C3 के सापेक्ष, अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई आव्यूह दिया गया है 3x3 का आव्यूह कोई लेते हैं, क्या है 1 2 1 -1 3 2 -2 1 -1, ये कोई आव्यूह दिया गया है और इसका अगर पूछ रहा है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, तो 1 2 1 -1 3 2 -2 1 -1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। तो इसका प्रसार करते हैं। पहले हम इसको प्रसार करते हैं R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष इसका अगर प्रसार करें तो 1 को लिए, 1 में ये छूटा और ये छूटा। अगर हम इस 1 को ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो रो रहेगा वो छूटेगा और ये कॉलम रहेगा, ये छूटेगा। बचेंगे कौन से एलिमेंट, 3 1 2 -1, ये हुआ। अब बीच वाले एलिमेंट को क्या लेना, ये प्लस लेना, ये माइनस और ये भी प्लस। तो -2 को लिए, अब इसमें ये वाले रो को छोड़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम है उसको छोड़ेंगे। बचेंगे कौन से एलिमेंट, -1 -2 और क्या, और 2 -1। अब इसके बाद क्या करेंगे, +1 को लेंगे। +1 को लिए, +1 में ये वाला एलिमेंट छूटा और ये वाला, ये कॉलम छूटेगा और ये रो छूटेगा। बचेंगे कौन से एलिमेंट, -1 -2 और 3 1, ये बचा। अब इसका प्रसार कर देते हैं। प्रसार कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 है, इस -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो -3 -3, बीच में साइन कौन सा लगता है, माइनस का, इस 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ -2, ये हो गया। अब -2 को लिए, इस -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ +1 और इस -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो बीच में साइन कौन सा लगता है, माइनस का, और ये -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -4 बन गया, ये हो गया। अब क्या होगा, प्लस के साथ 1 को लिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1 और इस -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस बीच में लगता है और इसकी बन गई वैल्यू कितनी, -6। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये बन गया -5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -5 और ये बन गया कितना, माइनस प्लस, और ये 4 + 1 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ कितना हुआ, 10 हुआ। और इस माइनस ये हो जाएगा क्या, प्लस, +6 -1 +5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ +5। अब यहाँ से जो वैल्यू बन गई, ये -15 और ये +5, वैल्यू कितनी आ गई, -10। यही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। अब इसी को अगर हम C1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष अगर प्रसार करें तो इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें। अब इसी को हम चाहे तो इस तरह से लिखें और नहीं तो ये लाइन शॉर्ट कर दें, यहाँ पे ये लाइन शॉर्ट कर दें, शॉर्ट करके सीधा ये वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे, इस 1 को लिए, ये छूटा ये छूटा, इस 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -3, इस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो -2, बीच में साइन माइनस आता है तो ये दोनों प्लस में ही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब -2 को लिए तो -2 को लेने पर ये छूटेगा और ये छूटेगा, इस -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो +1 बना, बीच में साइन कौन सा आता है, माइनस का, इस -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -4। अब +1 को लिए तो +1 को लेने पर ये पहला वाला तीसरा वाला कॉलम छूटेगा और पहला वाला रो छूटेगा, इस -1 की मल्टीप्लाई +1 के साथ तो -1 और बीच में साइन कौन सा, माइनस का, इस 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -6 बन गया। कैलकुलेट कर लिए, इसकी वैल्यू -5 × 1 -5 और यहाँ पे ये क्या आ गया, माइनस ये वैल्यू हो गई प्लस की, तो 4 + 1 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -10 और यहाँ से ये माइनस प्लस तो +6 - 1 +6 - 1 +5
और 5 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ 5 ही बनेगा। कैलकुलेट कर लिए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -10। अब इसी को हम R2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। R2 के सापेक्ष प्रसार कैसे करेंगे, पहले वाली वैल्यू को क्या लेते हैं, नेगेटिव लिया जाता है। पहली वाली वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है, ये छूटेगा और ये छूटेगा। मतलब अगर हम इस 1 को ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला रो और ऊपर नीचे के दोनों एलिमेंट छूटेंगे। इस 2 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ तो बनेगा कितना, -2, और बीच में साइन कौन सा आता है, माइनस का। इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे 1 आएगा। अब क्या करेंगे, इस बीच वाले एलिमेंट मीन्स 3 को ले लिया जाता है। 3 को ले रहे हैं तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में लेंगे। क्यों, क्योंकि बीच का ये वाला नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो +3 लेंगे। तो +3 में क्या होगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा। इस -1 की मल्टीप्लाई +1 के साथ -1 बनेगा, बीच में साइन कौन सा था, माइनस का। इस -2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो कितना बना, -2। अब किसको लेंगे, तीसरे वाले एलिमेंट को, और तीसरा एलिमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बीच का एलिमेंट है। ये छूटेगा और ये छूटेगा। इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ किए कितना हो गया, +1, और इस -2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, -2 के साथ, तो बीच में साइन तो माइनस आता ही है, और इसकी वैल्यू क्या बन गई, -4। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ये माइनस माइनस प्लस हुआ और ये हो गया -3 और इसकी वैल्यू कितनी हुई, प्लस के साथ 3, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 - 1 1। इसके बाद -2, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 + 4, तो होगा सॉल्व करने पर -3 + 3, और इसकी वैल्यू कितनी बन गई, -2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 के साथ, तो -10। ये 3 से 3 कैंसिल होकर 0 हो गया और बचा कितना, -10, तो वैल्यू कितनी आ गई, -10। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि चाहे इसको हम R1 के सापेक्ष प्रसार करें या R2 के सापेक्ष या R3 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करें, C2 के सापेक्ष प्रसार करें या फिर C3 के सापेक्ष प्रसार करें, हर कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वो सेम आएगी। अगर इसमें -10 बन रहा है, इसमें भी -10, तो आगे आने वाले किसी के सापेक्ष उसका हम प्रसार करें तो वैल्यू कितनी आएगी, -10 ही आने वाली है। अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 की। 4.1 का पहला सवाल है, क्वेश्चन दिया है, डिटर्मिनेंट के रूप में दिया है 2 4 - 5 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम एग्जाम्पल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेंगे। तो करेंगे कैसे इसको, इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल क्रॉस गुणा कर देना, बीच में साइन लगा के, साइन जो होगा वो माइनस कब आएगा। इस -1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, और बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। इस -5 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ कर देंगे तो -5 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 होगी, और माइनस, और इसका कितना होगा, -20। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2, और ये माइनस माइनस प्लस 20, और इसको कैलकुलेट करने पर, माइनस करने पर कितना आएगा, 18। यही हो जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा ये x के रूप में दिया हुआ है, इन दोनों की वैल्यू भी निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट में है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। करेंगे क्या, इस cos थीटा की मल्टीप्लाई इस cos थीटा के साथ कर देंगे, इस cos थीटा की मल्टीप्लाई इस cos थीटा के साथ, तो हो जाएगा कितना, cos थीटा इंटू cos थीटा, बीच में साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा के साथ, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा के साथ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, cos स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, और ये बन गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसके बाद सेकेंड पार्ट को लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी क्या होगा, इस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ करेंगे क्या, एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ, बीच में साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, इस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई इस एक्स माइनस 1 के साथ, तो एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 के साथ। कैलकुलेट कर लेंगे, इसको गुणा करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई पहले इस x के साथ करेंगे तो बनेगा x क्यूब, इसके बाद इस x की मल्टीप्लाई माइनस x के साथ माइनस x का स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ प्लस के साथ x। अब इस प्लस 1 को लेंगे और तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 को लिए x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, x स्क्वायर पॉजिटिव, 1 की मल्टीप्लाई माइनस x के साथ माइनस x, और इस 1 की मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ प्लस 1। अब माइनस साइन, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो बनेगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर चाहे लिखे या फिर 1 ही रहने दें, होगा कितना इसमें, एक्स क्यूब, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये x और ये माइनस एक्स भी कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स क्यूब, और इधर से कितना बचेगा, प्लस 1, और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 2, तो यही वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि यदि a की वैल्यू दिया हुआ है मैट्रिक्स के रूप में 1 2 4 2, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगी। तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ से पहले मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू, मैट्रिक्स के रूप में इसका जो मान दिया हुआ है 1 2 4 2 दिया हुआ है, इसमें होगा क्या, LHS पहले लिए, LHS में दिया क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो यहाँ से पहले हम 2a की वैल्यू निकाल लिए। तो 2a का मतलब होता है कि इसके मैट्रिक्स में a की जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसके प्रत्येक एलिमेंट में 2 की मल्टीप्लाई, तो 1 2 और ये हो गया कितना 4 2, वैल्यू हो गई 2 4 8 4, ये वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हुई, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ये 2a की वैल्यू हुई मैट्रिक्स के रूप में। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू 2 8 4 4, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर इस 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और माइनस के साथ इस 8 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 8 इंटू 4, सॉल्व करने पर 8 बन गया और ये बन गया 32, माइनस करने पर क्या आएगा, माइनस 24, ये वैल्यू हो गई डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू। अब इसके RHS के लिए चलते हैं। RHS में
ए की वैल्यू दे रखा है और इसको अगर हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 2 और ये 4 2, ये हो गई वैल्यू। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 2 × 1 और माइनस के साथ 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 × 2, सॉल्व करने पर बनेगा 2 - 8, माइनस करेंगे तो -6 की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई -6। अब इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है 4 की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4a दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × -6 मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाएगा 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई -24। तब यहाँ से कह देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू जो होगी वो 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगी, -24 इज इक्वल टू -24। LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है 4 में कह रहा है कि यदि a की वैल्यू मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है तो दिखाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किसके 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगी। तो जैसे पिछला सवाल था वो 2 × 2 में था, ये सवाल 3 × 3 में है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उस सवाल को किए थे उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू दे रखा है कितना, मैट्रिक्स ऑफ 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4 ये दिया हुआ है। अब इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। क्या होगा LHS पार्ट, 3a पहले निकालेंगे। तो 3a का मतलब है कि इसका जो आव्यूह है 1 0 0 0 1 0 1 2 4, इसके प्रत्येक एलिमेंट में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई करने पर बनेगा कितना 3 0 3 0 3 6, ये बन गया। अब ये 3a की वैल्यू है, इसके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब क्या करते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। 3 × 3 का प्रसार कैसे करते हैं, इस 3 को पहले रोके, अगर हम R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं तो 3 को रोक लिए, 3 को रोके तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो कॉलम और इस वाले रो के एलिमेंट को छोड़ देंगे और इसका क्रॉस गुणा कर देंगे। 12 को 3 के साथ और 0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा 12 3 36 36, और माइनस के साथ इस 0 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे -0 बनेगा। अब क्या लेंगे 0, तो माइनस के साथ 0 को लिए। अब ये एलिमेंट इसका छूटेगा और ये एलिमेंट छूटेगा, मतलब दूसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा। इस 12 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, और माइनस के साथ इस 0 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे 0, मतलब इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए। अब क्या करेंगे +3 को लेंगे, तो +3 को लिए, 3 में तीसरा वाला कॉलम और पहला वाला रो छूटेगा। इस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ और इस 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 ही बनेगा। कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आ जाएगा 108। ये वैल्यू किसकी आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू। अब इसके RHS पार्ट को लेते हैं, LHS पार्ट देख लेंगे पहले, ये है। अब इसके RHS पार्ट को लिए, RHS में दिया है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यहाँ से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे। कितनी होगी वैल्यू 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसकी वैल्यू पहले निकालेंगे, तो 1 को लिए, पहला कॉलम पहला रो छूटेगा। इस 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ किए 4, माइनस के साथ 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, माइनस के साथ 0 लिए। अब 0 के साथ कोई भी एलिमेंट अंदर लिख लें, अगर इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ हो रही तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। प्लस के साथ लिए 1 को, 1 में ये वाला तीसरा वाला कॉलम और पहला वाला रो छूटेगा। इस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 और -0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, कितना होगा 4। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई। लेकिन इसमें करना क्या है, 27 से मल्टीप्लाई भी करनी है।
तो 27 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में तो ये हो गया 27 इंटू 4। तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 बनेगा। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे जो 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की जो वैल्यू आई वही वैल्यू किसकी आ गई, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू। तो 108 इसका भी है, 108 इसका भी है, दोनों का। तो LHS की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, RHS के इक्वल हो गई। तो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहले वाले को लेते हैं। पहली सारणिक हमारी क्या दी हुई है, 3 0 3 -1 0 -5 और ये -2 -1 0। ये सारणिक की वैल्यू दे रखा है। इसका हमें प्रसार करना है। तो प्रसार करेंगे हम इसको R1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं और C1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं। इसको हम C1 के सापेक्ष करते हैं प्रसार। क्यों C1 के सापेक्ष कर रहे हैं, क्योंकि एक आव्यूह इसमें क्या मिल रहा है, 0। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो पहले क्या करेंगे, 3 को रोकेंगे। अब अगर इस वाले 3 को ले रहे हैं तो इधर के जो रो रहेंगे और इधर के जो कॉलम रहेंगे इनको छोड़ देंगे, बाकी ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो इन चारों एलिमेंट का इस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 और इस माइनस बीच में क्या आता है, साइन माइनस। अब -5 -1 की मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 × 1 5 और ये बीच में माइनस तो रहेगा ही। और इसके बाद अब क्या लेते हैं, माइनस के साथ 0। अब 0 के साथ 0 को ले रहे हैं तो 0 का मतलब है इस यहाँ पे 0 है तो इस ब्रैकेट में जो भी डिजिट आएगा उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई। तो 0 के साथ कोई भी डिजिट आ जाए 0 ही होना है। अब क्या करेंगे, प्लस के साथ 3 को ले लिए। 3 को जब लेंगे तो ये वाला रो और ये कॉलम मीन्स तीसरा कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम छूट जाएगा। इस -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस माइनस +1, बीच में साइन कौन सा लगेगा, माइनस। इस 0 की मल्टीप्लाई -2 के साथ क्या बनेगा, 0 बनेगा। इस 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × -5 और बाकी सारे एलिमेंट नहीं, अभी ये तो 0 है, ये पूरा 0 हो गया। प्लस के साथ 3 × 1 3, ये हो गया। तो ये हो गया -15 और +3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -12। यही वैल्यू हो गई इस सारणिक की। इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट को भी इसमें प्रसार करना है। चाहे इसको हम C1 के सापेक्ष करें, चाहे C2 के सापेक्ष करें, चाहे R1 R2 R3 किसी की सापेक्ष भी कर सकते हैं। इसको हम करते हैं R1 के सापेक्ष ही करते हैं। R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो 3 को रोकेंगे और 3 के अकॉर्डिंग जो रो रहेगा वो और जो कॉलम रहेगा वो, ये दोनों छूटेंगे, बचेंगे ये 4 एलिमेंट। अब इन चारों एलिमेंट का क्रॉस गुणा, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, बीच में साइन कौन सा होता है, माइनस। 3 की मल्टीप्लाई इस -2 के साथ क्या बनेगा, -6 बना। अब क्या करेंगे, -4, माइनस क्या लेंगे, -4। एक माइनस तो यहां पे आता है और ये माइनस पहले से 4 है माइनस में। इसके अंडर में जो ये रो है
और ये दूसरा वाला कॉलम ये छूटेगा, बचेगा कौन सा एलिमेंट, 1 2 -2 1। अब 1 2 -2 1 की मल्टीप्लाई क्रॉस गुणा, इस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 हुआ, माइनस इस 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -4 हुआ, -4। इसके बाद क्या होगा, +5 को लेंगे, +5 को लिए, +5 में तीसरा रो और तीसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा। इस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना बनेगा, 3, और माइनस के साथ इस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 × 1 2 बनेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हो गई 3, 1 + 6 और ये हो गया माइनस +4, +4, और इसकी वैल्यू क्या बन गई 1, और ये +4 हो गया, और इसको माइनस कर लेंगे 5 × 1, ये बन गया 3 × 7 प्लस के साथ 4 × 5 और +5 × 1 5 ही रहेगा। लास्ट लाइन 21 + 20 और +5, कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेंगे कितना होगा 46 आएगा आंसर इसका। तो दूसरे वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 46। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें कह रहा है x के मान ज्ञात कीजिए यदि ये रिलेशन दिया हुआ है, दो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं 2 × 2 के, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा कर देंगे। 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है तो जैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को वैसे ही सॉल्व करेंगे। इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ अगर करेंगे तो 2 × 1 हो गया, और माइनस बीच में साइन लगेगा, और 5 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ तो 5 × 4, इधर होगा कितना, इस x की मल्टीप्लाई 2x के साथ तो 2x × x, और -6 × 4, 6 × 4। कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2 हुआ, माइनस के साथ 20 हुआ, और इक्वल टू 2x का स्क्वायर और -24। माइनस करेंगे तो आ गया कितना -18, इधर 2x स्क्वायर -24, 24 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 18 + 24 की वैल्यू 2x का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो होगा कितना 6। एक बार फिर से देख लेंगे इसको, 120 ठीक है, ये प्लस में हुआ, और इधर क्या बचा 2x का स्क्वायर। अब यहाँ से x² की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, x² की वैल्यू होगी 6/2, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, तो x² की वैल्यू 3, और यहाँ से x की वैल्यू जो बनेगी वो प्लस माइनस में क्या होगा 3, तो प्लस माइनस में 3 इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद इसके दूसरे पार्ट्स पे चलते हैं। क्या कह रहा है दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में भी वही करना है, x की वैल्यू इसमें भी निकालना है, क्रॉस गुणा कर देंगे इस 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 5 × 2, और माइनस साइन लगता है बीच में, 4 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे तो 4 × 3 = 5 की मल्टीप्लाई इस x के साथ तो 5x, या 5 × x, और इस 2x की मल्टीप्लाई 5 × x, इस 2x की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 2x × 3, ये हो गया 10 - 12, इसकी वैल्यू हुई 5x, 5x माइनस कितना 6x, माइनस कर लेंगे -x आएगा, और इसको माइनस करने पर -2 बनेगा। यहाँ से x की वैल्यू, ये माइनस से माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गई, यही वैल्यू होगी x की, और यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस में 3।